Hello everyone, welcome to our channel all about BMS. So our next topic is सांख्य दर्शन. सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन को कवर किया, दर्शन के इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट देखे. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सांख्य दर्शन. ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हम एक एक दर्शन को कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले क्या है, प्रवर्तक आचार्य. सांख्य दर्शन की प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल मुनि. ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. पहले हम लोग इसमें फोकस करते हैं सांख्य शब्द के ऊपर. सांख्य मतलब क्या होता है? संख्या संबंधित. जितने भी हम लोग की संख्या हैं 1 2 3 4 ऐसे करके सांख्य दर्शन है. अभी ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने आप आंसर को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं. ये भारत में अत्यंत लोकप्रिय दर्शन है सांख्य दर्शन. प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन भी इसे माना जाता है. सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसे एक विकास क्रिया के रूप में समझा गया है. अभी सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है. इसलिए कुछ आचार्य ऐसे हैं जो कि इसको आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन मानते हैं. कुछ आचार्य इसे आस्तिक मानते हैं और कुछ लोग नास्तिक मानते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 तत्वों को माना गया है और उसके ऊपर जो जिससे सृष्टि की निर्माण हुई है उसके ऊपर मतलब ईश्वर को नहीं माना गया है. बेसिकली इसमें बताया कि जैसे एवोल्यूशन कैसे हुआ अपने एमीबा से धीरे धीरे करके, वैसे ही इनके अनुसार भी क्या है कि एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है धीरे धीरे करके, ना कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि की निर्मिति हुई है. अभी इसके सिद्धांत बहुत सारे 4-5 सिद्धांत हैं. इसमें एक एक करके हम कवर करते हैं. प्रमुख सिद्धांत जो मेन है वो सत्कार्यवाद है और परिणामवाद सिद्धांत है. ठीक है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? निरीश्वर दर्शन. अभी इसको इसलिए निरीश्वर दर्शन कहा जाता है क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं. और कुछ नॉवेल में लिखा हुआ है कि ईश्वर को मानते हैं और उनके स्वरूप को जान करके मतलब कि ईश्वर को मानते हैं बेसिकली. बट एक ईश्वर कृष्ण करके ये ज़्यादातर MCQ में भी आता है कि किसने सांख्य दर्शन को निरीश्वर कहा करके हैं. तो वो कौन है? ईश्वर कृष्ण जी. तो ये आपके MCQ का पॉइंट हो जाता है. सृष्टि के निर्माण के लिए ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी ईश्वर कृष्ण जी के अनुसार वर्णित किया गया है कि सृष्टि की जो निर्माण हुई है वो ईश्वर के द्वारा नहीं हुई है. वो किसके द्वारा हुई है? प्रकृति. और इसके अकॉर्डिंग प्रकृति और पुरुष से ही सृष्टि की निर्माण हुई है, ना कि ईश्वर के द्वारा निर्माण हुई है. ठीक है, अभी इसके बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे कि त्रिविध दुख निवारण सिद्धांत, सृष्टि उत्पत्ति, त्रिगुण वर्णन, षडंगबंध, प्रमाण वर्णन, सत्कार्यवाद, ऐसे करके इसके पूरे आपको. अभी कोई भी दर्शन हमें किस लिए दिया जाता है? ताकि हम उसके सिद्धांतों को जानें, वो क्या बताना चाहता है. वो जैसे कि हिस्ट्री में क्या होता था पहले कि कोई भी टॉपिक के रिलेटेड हर एक अलग अलग साइंटिस्ट या तो जो भी ये रहते हैं वो लोग क्या देते हैं? अलग अलग अपना थ्योरी देते हैं. सेम ऐसे यहाँ पे भी है, इन्होंने भी अपना अलग अलग थ्योरी दिया, अपना अपना सिद्धांत दिया. तो सांख्य दर्शन के क्या क्या सिद्धांत है ये अभी धीरे धीरे करके हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले सिद्धांत क्या है उनका? त्रिविध दुख निवारण सिद्धांत. ठीक है, अभी इसमें क्या है कि 3 चीज़ों के वजह से हमें दुख होता है. क्या क्या चीज़ें हैं वो उसके रिलेटेड है. सबसे पहले क्या है? आदि भौतिक दुख. क्या है? आदि भौतिक दुख. अभी ये दुख क्यों होता है? पशु और शस्त्र से, भौतिक द्रव्य से जो दुख उत्पन्न होता है. जैसे कि अभी हमारे ऊपर कोई आकर के आक्रमण किया या तो आक्रमण किया बेसिकली, तो कोई भी शस्त्र का यूज़ करेगा वो क्या होता है? आदि भौतिक दुख होता है. उसके द्वारा जो हमें इंजरी होगा या तो हमें चोट लगेगा वो हमेरा क्या हो जाएगा? आदि भौतिक दुख. या तो कोई जानवर है जैसे कि शेर है, मैं उसके पास गई और मुझे पता है कि हाँ वो मुझे हार्म कर सकता है. सेम ऐसे ही यहाँ पे भी वही दुख को क्या बोलेंगे हम लोग जो उस पशु के द्वारा हुआ है, जैसे कि लायन के द्वारा हुआ है तो हमारे शरीर को घात होगा, वो दुख होगा हमें. तो वो कौन सा दुख होगा? आदि भौतिक दुख. यहाँ तक समझा. अभी सेकंड क्या है? आदि दैविक दुख. आदि दैविक दुख क्या होता है? जो कि देव के प्रकोप से होता है. अभी जैसे कि भूकंप हुआ, बिजली हुआ, तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं. तो जो आदि दैविक दुख है वो देव के प्रकोप से होता है. मतलब उनके गुस्से होने से आप ले सकते हैं, या तो उनका सृष्टि को नाश करने का ऐसा मत है तो वो करेंगे. जो देव से हमें दुख मिलता है जैसे कि भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, बिजली हुआ और जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है बेसिकली वो इसके अंदर आता है. वो क्या होता है? आदि दैविक दुख. अभी थर्ड कौन सा दुख है? आध्यात्मिक दुख. अभी ये किसके वजह से होता है? ये हमारे वजह से होता है. हाँ, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ बीमारी हो गई या तो हमें मानसिक कुछ रोग हो गया, जैसे कि अभी बहुत फेमस है डिप्रेशन वगैरह वगैरह. और ऐसे अगर हमें शारीरिक दुख भी हुआ, अलग अलग बीमारी हुई, तो वो क्या हो गया? हमारा आध्यात्मिक दुख. यहाँ तक समझा. अभी हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? बेसिकली सांख्य दर्शन के
कुछ पॉइंट्स देखें। सबसे पहले देखा आचार्य कौन है वो कपिल मुनि जी हैं। पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? निरीश्वर दर्शन। निरीश्वर दर्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते, और बहुत सारे ऐसे आचार्य लोग भी हैं जो कि इस दर्शन को नास्तिक दर्शन भी मानते हैं। और इसके प्रमाण आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। सांख्य मतलब क्या होता है? संख्या के रिलेटेड, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा भारत में लोकप्रिय है, प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन माना गया है। ये सब आप आपके आंसर बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं। अभी इसके अनुसार सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है, इसलिए इसको हम लोग नास्तिक दर्शन भी बोलते हैं कुछ आचार्य। अब इसके प्रमुख सिद्धांत बहुत सारे, हर एक दर्शन के अलग अलग सिद्धांत हैं ये चैप्टर में बेसिकली। तो अभी हम लोग ने कौन सा सिद्धांत पढ़ा है? त्रिविध दुख निवारण सिद्धांत, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसमें एक और पॉइंट है सेश्वर और निरीश्वर। सेश्वर जो कि कुछ आचार्यों ने बोला है कि ये जो है वो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। निरीश्वर जो ईश्वर के भरोसा नहीं रखते हैं, और उन्होंने बताया कि प्रकृति और पुरुष से ही सृष्टि की निर्माण हुई है, ना कि देव के इससे, ना तो ईश्वर के इससे। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग दूसरा सिद्धांत देखते हैं। तो हम लोग सेकंड सिद्धांत स्टार्ट करते हैं, सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। इसमें सांख्य दर्शन के ये दूसरा सिद्धांत है। इसमें 25 तत्व माना गया है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा और पंचमहाभूत। अभी ये सब तत्व को हम लोग ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न प्रकृति न विकृति। केवल प्रकृति मतलब जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हो, वो दूसरों को उत्पन्न करेगा। केवल विकृति जो दूसरों से उत्पन्न हो। प्रकृति और विकृति, प्रकृति मतलब जो दूसरे को उत्पन्न करता हो, और विकृति मतलब जो दूसरों से उत्पन्न होता हो। न प्रकृति न विकृति, ना तो उत्पन्न करता है और ना ही वो उत्पन्न खुद किसी से होता है, ठीक है, ये समझा। एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। केवल प्रकृति जो कि किसी से उत्पन्न नहीं होता है वो मुख्य है। केवल विकृति जो कि दूसरों से उत्पन्न होता है। प्रकृति और विकृति, प्रकृति जो दूसरों को उत्पन्न करता है, विकृति जो दूसरों से उत्पन्न होता है। न प्रकृति न विकृति, ना तो उत्पन्न करता है ना तो उत्पन्न होता है। यहाँ तक समझा। अभी प्रकृति कितना है? एक ही है। और उसके बाद विकृति में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन और 5 महाभूत, ये सब इसमें आते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया? 5 पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, कितना हो गया टोटल 60। केवल विकृति आपको समझा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 पंच महाभूत। उसके बाद प्रकृति और विकृति। प्रकृति और विकृति में क्या आएगा? महत मतलब बुद्धि, महत मतलब बुद्धि और अहंकार, पंच तन्मात्रा और पुरुष। पंच तन्मात्रा है, दैट इज पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब, ठीक है। और ये जो है ना इसके साइड में, ये जो इसके साइड में दिया हुआ है ना, अव्यक्त, व्यक्त और न्य, ये इसको एज अ नाउन दिया हुआ है, संज्ञा, ठीक है। तो उत्पत्ति कैसे हुई है? अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, दैट इज़ कपिल मुनि, इसके आचार्य, याद रखिए। और सबसे पहले प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आए। कैसे? जैसे कि अगर कोई दोनों के दोनों का संयोग हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं। संयोग होने के बाद महत बना, महत मतलब बुद्धि। उसके बाद अहंकार आया। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी इंसान बनता है तो सबसे पहले उसको बुद्धि मिलती है, उसके बाद उसको अपने बुद्धि के ऊपर अहंकार हो जाता है। अहंकार के 3 टाइप्स हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। सात्विक अहंकार और राजस अहंकार से मिलकर के 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन बनता है। वैसे राजस अहंकार और तामस अहंकार से मिलकर के 5 तन्मात्रा बनते। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। समझा? एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रकृति और पुरुष के संयोग होने से, मिलने से हुई। उसके बाद क्या बना? सबसे पहले महत मतलब बुद्धि का निर्माण हुआ। तो और बुद्धि आती है इंसान को तो क्या होता है? अहंकार होता है। तो सेम ऐसे ही अहंकार आया। फिर 3 तरह के अहंकार हैं, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। सत्व रजतम आपको गुण याद है तो ऐसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद सात्विक अहंकार और राजस अहंकार से मिलकर के क्या बना? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन। राजस अहंकार और तामस अहंकार से मिलकर के क्या बना? तन्मात्रा।
उसके गुण क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसे करके पंचमहाभूत बना। यहाँ तक क्लियर है? अभी प्रकृति और पुरुष में क्या सिमिलैरिटीज है, साधर्म्य है। दोनों आदि और अंत रहित है। ना तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही ना तो किसी की शुरुआत है ना तो उसकी अंतिम है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इनका है ही नहीं। साधर्म्य है, दैट इज सिमिलैरिटीज़ है, वो दिखने वाले हैं। ना तो प्रकृति के पास शुरुआत है और ना तो अंत है, ना तो पुरुष के पास शुरुआत है और ना तो अंत है। दोनों के दोनों निराकार है, मतलब कोई भी शेप नहीं है। दोनों सर्वगत है। सर्वगत मतलब जो कि सब में उपस्थित हो। ठीक है, अभी हम लोग डिसिमिलैरिटीज़ देखते हैं प्रकृति और पुरुष के बीच में। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, रज, सत्व और तम। पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। प्रकृति अविवेकी है, मतलब इसके पास बुद्धि नहीं है। पुरुष विवेकी है, इसके पास बुद्धि है। प्रकृति में सामान्यत्व है, मतलब प्रकृति में आपको समानता दिखेगी, पुरुष में समानता नहीं है। प्रकृति में चेतना नहीं है, पुरुष में चेतना है। जैसे कि जिंदा नहीं है और पुरुष जो है वो जिंदा है। प्रकृति प्रसवधर्मी नहीं है, मतलब प्रसवधर्मी है। प्रकृति प्रसवधर्मी है, मतलब वो किसी को पैदा कर सकती है। पुरुष अप्रसवधर्मी है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मिणी है, मतलब नॉन इंटरमीडिएरी। और पुरुष मध्यस्थ धर्मी है, मतलब वो इंटरमीडिएरी है, किसी के बीच में जाता है। अभी ऐसे करके दो सिद्धांत हमारे कंप्लीट हुए। सबसे पहले कौन सा? त्रिविध दुख निवारण सिद्धांत, और उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति। ठीक है, अभी प्रमाण वर्णन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तत्वों की सिद्धि के लिए, तत्व मतलब क्या होता है? सब्सटेंस किसी भी चीज़ का। तत्वों की सिद्धि के लिए 3 तत्व माने गए हैं। सबसे पहले दृष्ट, दैट इज़ प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। आप्तवचन दैट इज़ शब्द, उसका मतलब शब्द होता है। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, जो हम लोग देख करके बता सकते हैं, उसका प्रमाण। और अनुमान में फिर से 3 बताए हुए हैं। 3 प्रकार माने गए हैं। कौन से? अभी अनुमान मतलब क्या? हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, वो तो अंदाज़ा किस किस बेसिस पे लगाते, ये उसके 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले क्या है? पूर्ववत, मतलब जो पहले किसी चीज़ की घटना हुई है, समझो ये पहले किसी चीज़ के रिलेटेड कुछ तो भी हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा करके। और वैसे सेकंड क्या है? शेषवत, मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी परिणाम को देख के, रिज़ल्ट देख के, कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, किसी को 35% आया तो हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट पास। वैसे ही उसके रिज़ल्ट को देख करके हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि वो पास है या फेल है, वैसे ही यहाँ पे भी वो लोग अनुमान लगाते हैं। उसके बाद क्या है? सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट मतलब जनरल व्यू दे करके हमारे वातावरण में क्या कैसे हो रहा है उसके रिलेटेड हम लोग फिर अनुमान लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद क्या आता है? सत्कार्यवाद। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभी हम लोग फ़िलहाल मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे फिर आपको समझाने के लिए कि अभी मैं ये यूट्यूब चैनल क्यों चालू कर रही हूँ। कुछ ना कुछ तो कारण है ना इसके ऊपर, इसके पीछे, कि हाँ चलो कल को मेरा ग्रोथ होगा और फिर ऐसा वगैरह वगैरह। तो बिना कारण के कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। वैसे ही फिर मैं एफ़र्ट्स नहीं डालती, अगर कुछ रीज़न है तब भी जा करके मैं एफ़र्ट्स ले रही हूँ। वैसे हम लोग भी ये कोर्स में क्यों आए, कुछ रीज़न है ना, कुछ पर्पज़ है ना, इसके वजह से हम भी उसके रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। तो बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में गुप्त धातु में उपस्थित रहते हैं। अभी यहाँ पे अभी कोई भी कार्य जो है ना वो पहले से ही उपस्थित होता है उस जगह पे। फिर से एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक घड़ा है, वो घड़े को बनाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत है, और वो कुम्हार जो बनाता है उसकी ज़रूरत है, या तो जो बनाता है जैसे मिट्टी से और पानी से उसकी ज़रूरत है। तो वो उसमें पहले से ही एग्जिस्टेंस है। ये सिद्धांत का मतलब है कि उसमें पहले से एग्जिस्टेंस है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ गुप्त रूप से उसमें प्रेजेंट है फ़िलहाल, और फिर उसको हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। वो मिट्टी को किसका आकार दे करके, घड़ा का आकार दे के उसको व्यक्त कर रहे हैं, अव्यक्त को व्यक्त में कन्वर्ट कर रहे हैं। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त से व्यक्त होना, और कार्य के नाश का अर्थ व्यक्त से अव्यक्त होना।
ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसा है कि कोई भी कार्य जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है पहले से, सिर्फ हम लोग को क्या करना रहता है, उसको व्यक्त करना रहता है, उसको एग्जिस्टेंस में लेकर के आने रहता है। और कोई भी चीज़ है, जैसे कि वो घड़ा ही है, उसको मैं क्या की, तोड़ दी, तो क्या हो गया, नाश हो गया। अभी वो व्यक्त से अव्यक्त हो गया, मतलब एग्जिस्टेंस था उसका, फिर एग्जिस्टेंस नहीं रहा। फिर आगे सुनिए, सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसका स्वरूप में चेंज होता है, दैट इज़ व्यक्त से अव्यक्त। अब इसके अनुसार क्या है, सत्कार्यवाद के अनुसार कि कोई भी चीज़ का पूरा नाश नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक रूप से दूसरे स्वरूप में चेंज हो जाता है। जैसे कि वो घड़ा जो कि पहले मिट्टी का था, वो अभी वो घड़े का पूरा शेप था, अभी क्या हुआ, उसको मैंने तोड़ दिया तो वो क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया, वो व्यक्त से अव्यक्त हो गया, पर उसका पूरे तरीके से नाश नहीं हुआ। मिट्टी तो है ही ना, अभी भी उसका स्वरूप तो ऑलरेडी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, सेम वैसा ही। क्लियर हुआ? फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता सत्कार्यवाद के अनुसार, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण होता है, रीज़न होता है। और इनके अनुसार आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वो घड़े वाले एग्जाम्पल से, कि जो मिट्टी है वो अव्यक्त था, अभी उसको व्यक्त करने के लिए मैंने क्या किया, उसको घड़ा बनाया, तो वो क्या हो गया, अभी व्यक्त हो गया। अभी वही घड़े को अगर मैं तोड़ दूँ, मिट्टी में मिला दूँ, तो वो नाश हो गया, बट उसका रूप चेंज, उसका स्वरूप पूरी तरीके से सिर्फ उसका स्वरूप चेंज हुआ है, पूरा नाश नहीं हुआ है वो, उसका क्या हुआ, स्वरूप चेंज हुआ है, बट वो पूरी तरीके से नाश नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग सुनते भी ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम वैसे ही नाश नहीं होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट है हम लोग का वर्णन। अभी सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया, इससे पहले भी हम लोग ने देखा, दैट इज सत्व, रज और तम। ठीक है, सत्व गुण जो है ना, वो प्रीति को दर्शाता है, प्रीति मतलब प्यार को दर्शाता है। रजगुण जो है वो अप्रीति को दर्शाता है, मतलब नफरत को। तम गुण जो है विषाद, मतलब दुख को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी ये तीनों गुण का अभी ये तीनों गुण कैसे रहते हैं? सबसे पहले तो अभिभव करते हैं। अभिभव मतलब एक दूसरे को दबाते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे को दबाते हैं। अभी ये तीनों गुण कैसे रहते हैं? अभिभव मतलब एक दूसरे को दबाते हैं, आश्रित होते हैं, एक दूसरे के आश्रित में रहते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और साथ साथ रहते हैं। तीनों के तीनों गुण कौन कौन से गुण? सत्व, रज और तम। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार तेल, दीपक और रुई से मिल करके हम लोग क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। तो तीनों का मिल करके काम क्या है? एक। सेम वैसे ही ये तीनों गुण को भी मिला करके ये तीनों गुण क्या करते हैं? एक ही जगह पे रह करके, एक दूसरे के आश्रय में रह करके, एक दूसरे के साथ साथ रह करके, वो तीनों के तीनों मिल करके, उसी तरह से ये तीनों के तीनों गुण एक ही साथ में रह करके, एक ही साथ में रह करके, ठीक जैसे कि दीपक जलाने के लिए हम लोग को दीपक चाहिए रहता है, तेल और रुई चाहिए रहता है, तीनों अलग होने के बाद भी एक कार्य करते हैं, अलग अलग होने के बाद भी। वैसे ही ये तीनों गुण अलग होने के बाद भी साथ में मिल करके ये एक कार्य करते हैं। समझा ये? अभी नेक्स्ट है षडंग बंध, दैट इज अंध पंगु न्याय। प्रकृति कैसी है? अचेतन है, मतलब वो खुद की निर्मिति नहीं कर पाती है। ठीक है, पुरुष क्या है? उसके पास चेतन है, दोनों मिल करके सृष्टि की उत्पत्ति करती है। अगर दोनों के दोनों, सिर्फ मैं ऐसा बोलूँ कि प्रकृति से सृष्टि की निर्माण हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। वैसे ही पुरुष से सृष्टि की निर्माण हो सकती है, तो नहीं हो। षडंग बंध, अंध पंगु, अंध मतलब अंधा, पंगु मतलब लंगड़ा। न्याय कैसे? एक अंधा और लंगड़ा, जैसे अगर सिर्फ अंधा रहेगा तो वो देख नहीं सकेगा और वो चल नहीं पाएगा अच्छे से। वैसे एक लंगड़ा है जो कि देख सकता है पर वो चल नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? लंगड़ा जो है वो अंधे के ऊपर उसके साथ में मिल करके वो दोनों के दोनों अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वैसे ही बिना प्रकृति के पास क्या है? चेतना भी नहीं है। षडंग बंध, अंध पंगु, अंध मतलब अंधा, पंगु मतलब लंगड़ा। प्रकृति क्या होता है? अचेतन होता है, जड़ मतलब अचेतन, उसके पास चेतना नहीं है।
पुरुष क्या होता है, उसके पास चेतना होती है। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता है, वैसे ही पुरुष सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता है। पुरुष को प्रकृति के संयोग होने के बाद ही वो दोनों के दोनों सक्षम है सृष्टि का निर्माण करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अंधा और लंगड़ा का। अंधा जो देख नहीं सकता, लंगड़ा जो चल नहीं सकता है, तो अंधा क्या करेगा, वो लंगड़ा का साथ लेगा और लंगड़ा क्या करेगा, अंधा का साथ लेगा और दोनों मिलकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अंधा क्या करेगा, उसको चलने में मदद करेगा और लंगड़ा क्या करेगा, उसको रास्ता बताने में मदद करेगा। वैसे ही प्रकृति और पुरुष हैं, दोनों के दोनों अकेले अकेले कुछ काम के नहीं है। जब दोनों साथ में आएंगे, मिल के रहेंगे, तब अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि अंधा और लंगड़ा करता है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे चुंबक मैग्नेट रखने से जो लोहा रहता है वो एक दूसरे को खींच लेता है। मैग्नेट रखने से क्या होता है, लोहा जो है वो चुंबक के तरफ, मैग्नेट की तरफ आ जाता है। उसी प्रकार पुरुष के साथ रहने से जड़ प्रकृति में चेतना उत्पन्न होती है। वैसे ही पुरुष, जो पुरुष है वो प्रकृति के साथ रहने से क्या होता है, उसमें चेतना की निर्मिति होती है, उत्पन्न होने लगता है और ऐसे करके पुरुष को भी मोक्ष मिल जाता है और प्रकृति को भी क्या होता है, सुख भोगने का अवसर मिलता है। तो ऐसे करके हमारा सृष्टि का निर्माण होता है। यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो गई थी कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में क्या क्या सेम है और क्या नहीं सेम है। योग दर्शन भी जैसे सांख्य दर्शन है ना, वैसे ही योग दर्शन ने भी जो जैसे कि बताया ना सांख्य दर्शन में, सेम वैसे उसने योग दर्शन ने भी कॉपी पेस्ट कर लिया है। और सिर्फ इन्होंने क्या ऐड किया है, 25 तत्व तो माने ही हैं। 25 तत्व कौन से, प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन और तन्मात्रा, ये सब उन्होंने एक्सेप्ट तो किया ही है, कॉपी पेस्ट किया है बेसिकली। और इन्होंने एक और चीज़ उसमें मेंशन किया है 26 तत्व में, दैट इज़ ईश्वर। ईश्वर इन्होंने अलग से बताया है। और इसमें क्या भिन्नता है, मतलब डिसिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये योग के बारे में बताता है और ये सांख्य के बारे में बताता है। योग में भी मुक्ति और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा उसके रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को 25 तत्व, दैट इज़ पंचविंशति तत्व के बारे में ज्ञान देता है। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। और एक बार और मैं फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। सांख्य मतलब क्या होता है, इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, कपिल मुनि। याद करने के लिए ट्रिक भी बता दिया। पर्याय क्या है, निरीश्वर दर्शन। प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसको मैंने आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सांख्य मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की संख्या। ये भारत में अत्यंत लोकप्रिय दर्शन है, प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। सृष्टि की उत्पत्ति इनके अनुसार क्या है, ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है। और इसमें प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, सत्कार्यवाद और परिणामवाद। ठीक है, और भी सिद्धांत हैं, रिमेंबर दैट। और उसके बाद सेश्वर और निरीश्वर क्या होता है, सेश्वर जो कि मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की ज़रूरत है। और ईश्वर कृष्ण जी ने बताया है कि सृष्टि जो निर्माण हुई है वो ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, वो एक इवोल्यूशन है, विकास है, धीरे धीरे करके उत्पत्ति होने की। उसके बाद इसमें सबसे पहले सिद्धांत कौन सा है, त्रिविध दुख निवारण। उसमें 3 टाइप्स बताए हैं दुख के, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख। सबसे पहले आदि भौतिक, उसमें जो कि हमें शस्त्र से और पशु से, मैंने एग्जांपल लेके समझा था वैसे। आदि दैविक जो कि देव से, भूकंप, बिजली, सुनामी वगैरह वगैरह। आध्यात्मिक दुख जो कि हमारे शरीर और मानसिक चीज़ों के द्वारा होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व के बारे में बताया गया है। सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है, 25 तत्व से हुई है और ये बताया मैंने। और ऐसे करके सबसे पहले प्रकृति और पुरुष के संयोग से महत बना। महत मतलब बुद्धि, बुद्धि आता तो लोगों को अहंकार आ जाता है। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक और राजस से 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन बनता है और राजस और तामस से तन्मात्राएं बनती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ऐसा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रकृति और पुरुष में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके बाद क्या डिफरेंसेस हैं। थर्ड क्या है, प्रमाण वर्णन। प्रमाण वर्णन में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों आते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो दृष्ट, अनुमान जो कि हम लोग अनुमान लगाते हैं 3 बेसिस पे। पूर्ववत जो कि पहले कुछ घटना घट चुकी है उसके रिलेटेड। शेषवत जो किसी कारण से हुआ, सामान्य तो दृष्ट जो कि जनरल व्यू से हुआ। जनरल व्यू से हम लोग वो टाइम का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं आगे क्या होगा ऐसा करके। उसके बाद आता है सत्कार्यवाद और परिणामवाद। ये क्या है, प्रमुख सिद्धांत है।
ठीक है। सत्कार्यवाद मैंने बताया, मिट्टी और घड़ा, घड़ा आप याद रखिए, मिट्टी और घड़ा, तो ऐसे करके आपको ये याद रहेगा। इसके बाद है त्रिगुण वर्णन, 3 गुण के बारे में बताया हुआ, सत्व रज और तम, कौन सी प्रीति कौन सी अप्रीति और विषाद, ये सब। और फिर उसके बाद षडंगबंध, अंधपंगु न्याय के बारे में बताया। आई होप आपको सब यहाँ तक क्लियर होगा और सब समझा होगा, और कुछ भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल वीडियो, एंड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।